वैसे बच्चे जो 2025 में या फिर 2026 में अपना नीट क्लियर करना चाह रहे हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं या फिर सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग इस बार फिर से नया करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे टेस्ट पेपर के ऊपर बात होने वाला है, जिसमें आपको पूरा टेस्ट दिया गया है। पार्ट वाइज टेस्ट भी है, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। होता क्या हम लोग के साथ जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा नेगेटिव साइड हम लोग का यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर पढ़ते हुए चले जाते हैं, लगातार टॉपिक सब क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस तैयार नहीं कर पाते कि हमारा चैप्टर कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है कोई चैप्टर का। और जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, बच्चों के साथ लड़िएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हो पाया है। तो इन सभी चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग इस बार नया कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए टेस्ट पेपर आ गया है। उसमें सारा एनालिसिस अभी आपको सर बताएंगे कि कितना टेस्ट है, कितना पार्ट टेस्ट है, कितना चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिससे आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है कि जब बच्चे नीट, सीयूईटी या बोर्ड की तैयारी करने आते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं और सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये सब पॉइंट को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। सिर्फ पढ़ते जाते हैं। अगर कोई एक ही चैप्टर है उसको 3-3 महीने तक पढ़ते रहते हैं। सिलेबस भी उनको पता नहीं रहता है कि हम अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, कैसे हमको वेल परफॉर्म करना। इसी सब को सुधार करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं इस बार टेस्ट सीरीज। जो आपका टेस्ट सीरीज सबसे पहले चैप्टर वाइज होगा। ये टेस्ट सीरीज तीनों का है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपको 80 टेस्ट देना होगा, जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको होगा। जैसे आपको 11th में 19 चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है और 13 चैप्टर हम लोगों को 12th के बायोलॉजी में पढ़ना है, तो हर चैप्टर का आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों को टेस्ट देना है सबसे पहले। उसके बाद जब आप चैप्टर बाय चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब हम लोग यूनिट बाय यूनिट, दैट इज द पार्ट जो है टेस्ट हम लोग लेंगे। और उसके बाद जब आप पार्ट वाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा तो फुल टेस्ट लें। अगर हम टेस्ट के पैटर्न को देखें तो चैप्टर वाइज आपको 80 टेस्ट देना है, 10 टेस्ट आपको पार्ट वाइज देना है और 6 टेस्ट जो है आपको फुल सिलेबस का देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस का इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। क्योंकि अभी जो है हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे हैं, नए सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों को मॉड्यूल भी दे रहे हैं और मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस है और उसके बाद फिर आपका टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चंस है, जिसमें आपको पार्ट वाइज पार्ट बनाना है, चैप्टर वाइज चैप्टर बनाना है और फुल टेस्ट को देना है। मोर देन सफिशिएंट। आप समझ लीजिए कि लगभग 4 मंथ से 5 मंथ तक अभी से जो शुरू कीजिएगा, लगातार आपको टेस्ट देना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है प्रिपरेशंस के लिए। अगर 96 टेस्ट अप्रोक्सीमेटली आप उसको 100 बोलिए, अगर 100 टेस्ट एक बच्चा देगा तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। पूरा चैप्टर, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सही ढंग से। और एक टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसका भी पता चलते रहेगा। जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, तो सारे क्वेश्चन तो सारे चैप्टर से आते हैं, तो सभी चैप्टर को भी कंप्लीट करना है और इसके लिए आपको सही ढंग से टेस्ट सीरीज ये सब देना ही होता है। नहीं तो फिर वही होगा, आप इलेक्ट्रो कंप्लीट किए तो मैग्नेट नहीं हो पाया, ऑप्टिक्स कंप्लीट किए तो मॉडर्न नहीं कर पाए, इस तरह से आप लैग कर जाइएगा। और अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो आपका जो पार्ट वाइज टेस्ट है, जैसे ये केमिस्ट्री का पेपर है तो ये पार्ट वाइज टेस्ट है, आपको इसमें 50-50 क्वेश्चंस का हर चैप्टर में देना। ये आप अगर देखिएगा तो ये आपका फिजिक्स का टेस्ट पेपर है और इसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस का हर चैप्टर में टेस्ट देना। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट बढ़िएगा तो ये आपका है बायोलॉजी का टेस्ट पेपर है और इसमें भी हर चैप्टर का 50-50 क्वेश्चंस देना। ये आपका पार्ट वाइज ऐसा 80 टेस्ट आपको देना है। उसके बाद आपका ये आएगा पार्ट टेस्ट, इसमें आपको यूनिट कवर करेगा। जैसे आप अगर फर्स्ट पार्ट टेस्ट 11th का दीजिएगा तो इसका सिलेबस ऊपर में लिखा है, फिजिकल वर्ल्ड, एरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और एनएलएम। केमिस्ट्री का सिलेबस देखिएगा तो मोल कॉन्सेप्ट और डिडॉक्स रिएक्शन, और बायोलॉजी का देखिएगा तो लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और एनिमल किंगडम। ये आपका पार्ट वाइज टेस्ट है, यूनिट। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो ये आपका फुल है, पूरा फुल लेंथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल लेंथ टेस्ट पेपर। और ये आपका टेस्ट पेपर 6 टेस्ट पेपर देना।
मोर देन सफिशिएंट है। प्रिपरेशंस में आप अपने आप को रोज इवेलुएट कर सकते हैं कि आज हम पढ़े हैं तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट में किए हैं। जितना अच्छा परफॉर्म टेस्ट में कीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चंस नीट में, सीयूईटी में, बोर्ड में आएगा, आपका प्रिपरेशंस को निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न है। 3 पैटर्न बताया गया आपको। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, उसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट होंगे और लास्ट टेस्ट जो होगा वो फुल टेस्ट होगा, पूरे सिलेबस का होगा, जिसमें पीसीबी से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे होगा। ये 3 पैटर्न है जिस पर आपको काम करना है।